तुमने अक्सर किस्से कहानियों में ब्लैक मैजिक या फिर काला जादू के बारे में सुना ही होगा। तो बेसिकली ये चीज़ें होती क्या है? एक्चुअली ये एक तरह की ब्लैक आर्ट होती है या फिर कह लो एक तरह की रिचुअल्स होती हैं जिसमें एक इंसान किसी भी शैतान या फिर नेगेटिव एंटिटी की पूजा करता है और इससे उसको कुछ ताकतें मिलती है जिससे वो या तो अपना फ़ायदा कराता है या फिर किसी इंसान का बुरा। बेसिकली ये चीज़ें तो बुरे करने के लिए ही यूज़ करी जाती हैं। लोग अक्सर जेलसी, ईर्ष्या या फिर किसी से बदला लेने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं। ये किसी भी छोटी चीज़ से तुम्हें अफेक्ट कर सकती है, ये तुम्हारे आसपास होगी, तुम्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन कोई किसी चीज़ को यूज़ करके तुम्हारी किसी चीज़ से तुम पे ब्लैक मैजिक कर सकता है। तो ये होती तो बहुत डेंजरस है, लेकिन पता बिल्कुल भी नहीं चलती। तो आज मैं एक ऐसा ही किस्सा लेके आ चुका हूँ जहाँ पे मेरा एक जान पहचान का ही इंसान इन सब चीज़ों से परेशान था और उसके साथ काफ़ी बुरा भी हुआ है। तो तुम लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखना, स्टोरी को अच्छे से सुनना और कोशिश करना कि इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। ये कहानी आज से बहुत साल पुरानी है। ये दरअसल मेरे अपने खुद के मामा के एक दोस्त की है। वो स्कूल टाइम में इन सब चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आए थे। एक्चुअली उनकी जो दोस्त थी वो इनसे मतलब सफ़र हो रही थी और मैं उनको जानता तो नहीं हूँ एग्जैक्टली, उस इंसान को तो नहीं जानता, बट मेरे मामा उनको जानते हैं और अभी भी शायद कांटेक्ट में भी हैं। ये कहानी लगभग 1996 की है, 1996 की है, जिस टाइम पे मेरे मामा 10th में जस्ट आए थे। अभी 9th कंप्लीट हुआ था, 10th पे आए थे। तो उस टाइम पे तुम लोगों को पता होगा कि जब बच्चे जो होते हैं 10th में पहुंचते तो तुम सबसे ज़्यादा सीनियर बन जाते हो स्कूल में, तो तुम्हारा अलग ही रौब होता है। बेसिकली उस टाइम पे ना वॉलंटियरिंग का सिस्टम था कि कुछ भी हो तो सबसे बड़े क्लास के जो बच्चे थे वहीं उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, वो चीज़ को सपोर्ट करते थे। तो हुआ ये था कि मेरे मामा तभी 9th से 10th पे पास होके आए थे, वो सबसे ज़्यादा सीनियर थे। तो उनका एक ग्रुप हुआ करता था, 2-3 दोस्त होते थे, 2-3 दोस्त तो नहीं, मतलब 5-6 दोस्त होते थे जो वॉलंटियर्स वगैरह करते थे। इंटायर स्कूल में कुछ भी हो गया, कुछ भी हुआ तो सबसे पहले टीचर्स उन्हीं को रेफ़र करती थी, तो वो सब देता था। तो ऐसे ही एक ड्यूटी हुआ करती थी जिसमें आफ्टर स्कूल इनको चेकिंग करनी पड़ती थी कि कहीं पे कोई बच्चा कुछ लाइक रुक नहीं गया, कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब इनको ड्यूटी मिली थी कि ये लोग चेक करेंगे कि कोई एक्टिविटी नहीं हो जब स्कूल आवर्स के बाद। तो बेसिकली ये चीज़ उनकी ड्यूटी थी, तो ये जाने से पहले करके जाते थे। उस टाइम पे हुआ करता था बेसिकली। तो ये लोग एक दिन शाम के टाइम, स्कूल तो 4 बजे अराउंड छुट्टी होता था, तो वो ये लोग एक काम कर रहे थे कि ऐसे रूटीन चेकअप पे गए थे। तो ये जो 10th के 2-3 बच्चे गए थे रूटीन चेकअप पे, इनको एक रूम से स्टैंडर्ड 6 था, आई गेस स्टैंडर्ड 6 के रूम में से ना बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी। आई मीन इतनी ज़्यादा गंदी बदबू थी वो कि इनको लगा क्या सीन है, ये क्लास है कि मतलब अभी थोड़ी देर पहले बच्चे यहाँ से गए हैं और अभी इतनी बदबू। तो ये जब अंदर गए और चेकिंग करी तो इनको मिला कि क्लासरूम के जो एंडिंग वाले कुछ लाइंस हैं उनमें 1-2 चेयर हैं जिन पे गंदगी पड़ी हुई है। गंदगी यू मीन्स टॉयलेट। वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये जो गंदगी वहाँ पे की थी, बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही थी। तो उनको लगा कि किसी बच्चे ने बदमाशी करी है और यहाँ पे वो ऐसे करके गया है। तो ये चीज़ उनको बड़ा गुस्सा आया, बिकॉज़ इनकी ड्यूटी होती थी। अब ये सारी चीज़ों की वजह से उन्हें लेट हो जाएगा, क्योंकि मतलब आई मीन क्लीनर था, उनको बुलाना पड़ता, फिर वो क्लीनिंग करवानी पड़ती, तो इन सब में लेट होता। तो इनको बड़ा परेशानी हुआ, तो इस बात से वो गुस्सा थे और उस दिन वो ये सब करा के थोड़ा लेट आए घर। फिर जब ये अगले दिन रूटीन चेकअप पे गए तो सेम सीन हुआ, सेम ही क्लास में, बट अलग सीट था, बस उतना ही डिफरेंस था। बट उसी रूम पे वो लास्ट 2-3 रोज़ में ही हो रहा था वो। अब ये बात 2-3 दिन पहुंच गई तो इन लोगों को मतलब बड़ा गुस्सा आने लगा। अभी यार कौन है यार जो हर रोज़ कुछ ना कुछ करके जा रहा है ऐसे, ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब ये हुआ, तो ऐसा करते करते ना तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करेंगे, हम
ये बच्चा जो भी करता होगा ये तो सबके जाने के बाद करता होगा। तो जब क्लास की छुट्टी होती होगी ना, हम इमीडिएटली इसी क्लास में आ जाएंगे, सबसे पहले चेकिंग इसी क्लास की होगी। तो जो भी आखिर में बचता होगा हम उसको पकड़ लेंगे और उसकी अच्छे से धुलाई करेंगे। तो ये मतलब उनका सीन था वहाँ पे। ये लोग डिसाइड करके 3-4 बंदे उस दिन प्लान बनाए। फिर अगले दिन सेम प्लान पे उन्होंने काम करा। जब स्कूल एंड हुआ तो वो इमीडिएटली उसके आफ्टर चले गए वहाँ पे उस रूम पे। तो ये जो जाके देखते हैं ना, तो ये जो देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की है जो ऐसा कुछ कर नहीं रही होती है और ये बस वहाँ पे खड़ी है। और जब खड़ी है वहाँ पे तो उसके बाल आगे हो रखे, फेस उसका दिख नहीं रहा, वो बस ऐसे खड़ी है 2 चेयर टेबल के बीच में और उसके आसपास वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो जो गंदगी हुई है वो सब पड़ी हुई है। ये बड़ा अजीब लगा इनको। और ये जो मतलब चीज़ें इन्होंने देखा, इनको डर भी लग रहा है भाई ऐसे पागलों की तरह ये लड़की क्या है क्या नहीं। और ये चीज़ हुई तो अभी ये लोग क्या करें, उस लड़की के पास गए। और उस लड़की के पास जब ये जा रहे हैं, ये जब उस लड़की के पास गए तो मतलब वो लड़की वहाँ पे ऐसे मतलब गुर्रा रही है, जैसे होता है ना, मतलब एक इंसान जैसे मतलब पागल वागल हो जाए तब गुर्राने लगता है, तो ऐसे ही गुर्रा रही है। और ये सब देख के इनकी फटी, इनको डर लगने लगा, ये वहाँ से निकल गए। तो ये निकलते ही ना वो लड़की भी वहाँ से गायब हो गई। जब वो थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लड़की वहाँ पे नहीं है, गायब हो चुकी है। तो ये चीज़ बड़ी शॉक करी। अब ये चीज़ हो गई हाईलाइट कि वहाँ पे इस क्लास में एक लड़की ऐसी मिली थी सीनियर्स को, पूरे एंटायर सीन में ये चल गया। फिर जब ये हुआ तो ये बात जाके पहुंची कॉलेज की जो मतलब स्कूल की जो वो अथॉरिटी होती है जो मतलब फाइनल डिसीजंस लेती है, वो अथॉरिटी के पास पहुंची। अब इस चीज़ से स्कूल का बड़ा बदनामी हो रही थी, तो ऑब्वियसली वो लोग चेकआउट करेंगे क्या सीन है क्या नहीं। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि नहीं, नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे है या नहीं। तो नेक्स्ट डे वो देखे और नेक्स्ट डे पे वो लड़की इनको मिली नहीं वहाँ पे। बट सेम सिचुएशन, सेम गंदगी वगैरह वहाँ पे ये है। तो इन लोगों ने क्या करा है, उस टाइम पे तो इतना मतलब सिक्योरिटी कैमरा वगैरह होता नहीं था। मतलब ये जो तुम सिक्योरिटी कैमरा वगैरह आजकल लगते हैं ना स्कूल में, क्लासरूम के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सीन नहीं था उस टाइम पे। 1996 की बात है भाई, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो उस टाइम पे इन लोगों ने लगाई पहरेदारी। तो पहरेदारी का मतलब ये था कि स्कूल इमीडिएटली ख़त्म होने के बाद ना 2-3 बंदे उससे पहले पहुंच जाएंगे और उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। अब एक दिन गया, दूसरे दिन ये पहरेदारी लगाने पहुंच गए। और जब ये पहुंचते हैं तो इनको वहाँ पे वो लड़की नहीं मिलती। जब ये लड़की नहीं मिलती, इन लोगों को परेशानी होती है। उस दिन वो चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे गंदगी वगैरह नहीं होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। फिर अगले दिन जब ये आते हैं तो इन्होंने लगा कि लाइक वो लड़की चली गई होगी, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लोग चले जाते हैं। लेकिन ये लोग जब अगली सुबह आके पहुँचते हैं तो अगली सुबह कंप्लेन आनी शुरू हो जाती कि 6th क्लास के उस रूम पे गंदगी पड़ी हुई है। दूसरे बच्चे कंप्लेन करने लग जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये क्या सीन हो रखा है, किसने किया है, साफ़ कराओ। तो कंप्लेन आई। अब इनके सर पे शौक आया कि भाई हम तो आके देख के गए थे, फिर क्लास में हुआ क्या, कल तो नहीं था, कल हमने पहरेदारी करी थी। अब भाई सीन जब ये हुआ तो इनके दिमाग में आया कि नहीं भाई ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। तो भाई ये हुआ, फिर एक काम करा कि ये जो क्लासरूम थे ना, अब यहाँ पे लगी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। तो ये एक ही क्लास में हो रहा है, कुछ तो रीज़न होगा, कोई तो लड़की दिखी थी इन लोगों को जो गुर्रा रही थी उस दिन। उसके बाद तो वो लड़की उनको मिली नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड की लगी क्लास, ये उसने वहाँ पे आके उस दिन से पहरा देना शुरू किया। तो जिस दिन इसने पहरा देना शुरू किया उसके अगले दिन, उस दिन कुछ नहीं हुआ, उसके अगले दिन वैसे ही एग्जैक्ट गंदगी वहाँ पे पड़ी हुई मिली।
जब ये सारी चीज़ें हुई तो सिक्योरिटी गार्ड भी शौकर में तो था, यहाँ पे कोई लड़की भी नहीं आई, कुछ ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे कुछ ऐसा होता हो, कुछ है नहीं। सब वही पड़े परेशान, क्योंकि अभी तक भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। बस गंदगी मिली जा रही है, लड़की वगैरह सीन नहीं है, कोई आया नहीं, हुआ नहीं। तो ऐसा हुआ, तो ये बड़ी मतलब वो चीज़ लगी। और उस टाइम पे वो जो स्कूल का ओनर था वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में मानता था, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में मानता था। तो उसने उस रूम पे एक हवन करवाया कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ है, हवन कराया। और ये जो चीज़ जब हवन करवाने के लिए उसने शुरू करवाया ना, तो पता नहीं कहाँ से उस दिन मतलब बच्चों को मना करा गया था, उस दिन बंद था, सब था। बट पता नहीं कहाँ से, आई मीन कहाँ से वो लड़की आके वहाँ पहुँची, किसी को नहीं पता। अब ये जो सीन हुआ ना, ये सीन हुआ उस दिन जब नॉर्मल पूजा होने वाली थी। तो उस लड़की वहाँ पे पहुँची, बहुत तहस महस हुआ, बहुत कुछ लोचा हुआ था वहाँ पे। तो पूजा तो नहीं हो पाई एग्जैक्टली, बट उस लड़की की पहचान हो गई। लाइक जो लड़की लिटरली वहाँ पे खड़ी थी उसकी पहचान हो गई कि ये लड़की एक्चुअली है कौन। तो ये जो हुआ, इसकी पहचान ये हुई कि उसी 6th स्टैंडर्ड की एक लड़की है, जो एक बहुत ही मतलब उस टाइम के अमीर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर एक इंसान था वहाँ पे, बिजनेसमैन हुआ करता था। तो उसी की बेटी है जो उस स्कूल में पढ़ा करती थी। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये सब चीज़ें जब हो रही हैं उस बिजनेसमैन को भी बताना पड़ेगा भाई आपकी बेटी के साथ ये हो रहा है। तो भाई सीरियसली मतलब सीन बहुत बड़ा हो गया था। अब तो डिसाइड ये हुआ कि उस लड़की को अब हम रोकेंगे एंड रुक के उससे पूछेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं। तो उसके 2-3 दिन बाद, उसके बाद एक्चुअली संडे था वगैरह, तो ऐसे सैटरडे संडे करके वो ख़त्म हुआ था। एंड उसके बाद मंडे अराउंड ये लोग आए कॉलेज, आई मीन स्कूल की छुट्टी हुई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे थे इनको रोका गया था कि भाई तुम लोग चलो, तुम्हारी मदद चाहिए, उस लड़की को रोकना है एंड उससे पूछताछ करनी है, क्या करना है। बट इनको ये चीज़ पता नहीं थी कि लाइक बताया नहीं गया था, कि पता नहीं था कि उसके साथ भाई ये सीन है कि वो आके पूजा ऐसे ख़राब करी थी, उसका सीन ही है। इनको बताया नहीं, इनका मतलब कट रहा था तब, इनको पता नहीं। ये लोग चलो ठीक है, ओनर बोल रहा है, मतलब हेड ऑफ़ द अथॉरिटीज़ बोल रहा है, चलो सुन लेते हैं, 10th के स्टूडेंट तो है, वॉलंटियरिंग हमारा काम है। ये लोग चले गए। अब आया पंडित, वो पंडित को देख रहे हैं, बोले पंडित वगैरह क्यों आया, बैठा हुआ है यहाँ पे आके ऑफिस रूम में, क्या सीन है भाई, ऐसे हुआ। ये लोग परेशान है, बट स्टिल भाई अथॉरिटी है, कोई टेंशन नहीं है, ये लोग चले। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद जब बच्चे चले गए तब ये लोग उस रूम पे जाते हैं, और इस रूम पे इस बार वो लड़की खड़ी थी, वैसे ही गुर्रा रही थी, वहीं सीट के पास वैसे खड़ी थी। अब इसको देख के इनकी फटी, क्योंकि पहले ही एक बार ऐसे झटका खा के गए, मतलब गुर्राना ये वगैरह, वो गायब हो जाना, ये सब देख के गए। तो इनकी फटी। तो उसने फिर जो अथॉरिटी था उसने फिर बोला कि तुम लोग उसको पकड़ो। अब मेरे जो मामा थे और उनके दोस्त थे, ये जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, इनकी तो हालत पहले से ख़राब थी। ये लोग सोच रहे कि ये बंदा हमें आखिर बोल क्यों रहा है उसको पकड़ने में, भाई वैसे ही गुर्रा रही, पागल है कुछ है भाई, भूत फूत होगा, पकड़े के पीटेगा हमें। बट अथॉरिटी समझ सकते हो, कुछ प्रेशर्स होते हैं, तो इन लोगों ने जैसे तैसे करके उसको पकड़ा। वो गुर्रा रही है, वैसे तो इन पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रही, बस हाथ खींचने की कोशिश कर रही है, मुझे छोड़ो बोल के गुर्रा रही है, बस गुर्राए जा रही है और हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है। तो इतने में ये 4 बंदे, और 4 बंदे मिलके 10th स्टैंडर्ड के 4 बंदे मिलके उस 6th स्टैंडर्ड के एक लड़की को नहीं खींच पा रहे। तो अभी वो पंडित आया, वो पंडित आके इनको बोला कि देखो उसको एक गोला मैं बना रहा हूँ। उसने एक सर्कल बनाया, कुछ था वो पाउडर, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता बिकॉज इट्स नॉट माई ओन लाइक वॉच्ड थिंग। सो उसने कुछ गोला बनाया था और उसमें उसको बिठा दिए, उनको खींच के लाके बिठाने को बोला। वो बड़ी मुश्किल से खींच के लाके बिठाए। अब उस लड़की का बाप भी आ चुका है, बिजनेसमैन,
वो आके भाई देख रहा है ये सब, तो ये लोग सोच रहे हैं ये इंसान ये क्यों आया है, इतना मतलब बिजी इंसान, अमीर इंसान, ये तो कभी आता भी नहीं है, बस फंक्शन वगैरह में दिख जाता है कभी, ये क्यों आया है। तो ये वो देख के सबके दिमाग में ना कन्फ्यूजन जी चल रही, चल क्या रहा है, पंडित आ रहा है उसको बिठा रहा है ये वगैरह, कुछ बता नहीं रहे। तो ऐसे करके ना उन्होंने पूछ लिया कि भाई कि सर सीन क्या है यहाँ पे, हमें तो बोल दिया हम 4 बंदे आ गए, लेकिन आप सीन बताओ कि है क्या, सीन क्या है। तो पहले तो इनको कुछ मतलब पता नहीं चला, इनको पता नहीं चला, मतलब क्या, इनको बताया नहीं, पहले बोले कि सुनो जितना बताया जाए उतना करो। फिर वो जो पंडित था उसने कहा एक मतलब ऐसे गोला बड़ा वाला बनाया जिसमें इन लोगों को खड़े होने बोला, लाइक जो मेरे मामा थे और उसके उस लड़की के पापा और वो जो अथॉरिटी वाले थे उनको खड़ा करवाया और खुद बैठ गया पूजा हवन के पास। अब ये सब खड़े हैं बड़े गोले के अंदर, और वो उसने इंस्ट्रक्शन भी दी कि देखो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और उस हिसाब से अपनी किस्मत तुम खुद डिसाइड करोगे, अब तुम आ गए हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी वरना तुम्हारी जान को खतरा है। अब ये लाइन सुन के मेरे मामा और मेरे जो मामा के दोस्त थे उनकी फटके 64, क्योंकि भाई तुम लोगों को ऐसे बोला जाएगा, मदद करने बुलाया जाएगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें जान का खतरा है, तो ऑब्वियसली तुम लोग मतलब किस स्टेज में होगे समझ ही सकते हो कि तुम लोग ऐसे सीन में होगे कि तुम्हें जी कर रहा होगा उस इंसान को कूट दो। और मेरे मामा वगैरह की भी फीलिंग कुछ ऐसी ही थी। तो ये लोग उसको देख के गुस्सा किया, उसने कहा सुनो बात सुनो। तो उसने जैसे तैसे करके हैंडल कर लिया इन लोगों को, ये लोग भी थोड़े से पागल थे, तो ऐसे करके जैसे तैसे शुरू हुई पूजा। और उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि इस कोले से बाहर नहीं आना है, और वो कुछ भी बोले अपनी आंखें नहीं खोलनी है, तुम्हें आंखें बंद रखनी है और एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होना है, ठीक है। तो कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई किसी को खींचेगा नहीं, गोल से कोई बाहर नहीं जाएगा, और अपने हाथ को छोड़ना मत, अगर छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आँख कतई नहीं खोलना, और ऐसा बस इतना सा, और गोले से बाहर मत आना, इतना से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। इतने इंस्ट्रक्शन के बाद उसने पूजा शुरू करी, और पूजा शुरू करने के बाद वो जो चिल्लाई है वो लड़की, चिल्लाना गुर्राना, इसको मार दूंगी उसको मार दूंगी, वो जो मतलब बोलते हैं ना जब पूजा के टाइम में जितना वो होता है वो चला। फिर ये पूजा चली लगभग 8 घंटों तक। तब तक मतलब ये हो चुका है कितना, रात के 8 बज चुके हैं। तो रात के 8, उस दिन कुछ आई गेस जल्दी छुट्टी हुई थी स्कूल की, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन 8 के 8 बज चुके हैं, और 8 बजे वो पूजा ख़त्म हुई। और उसके अंदर ना वो जो लड़की थी वो बार बार ये बोल रही थी, तुम जो वहाँ खड़े हो तुम्हारे सर के ऊपर मैं खड़ी हूँ, बस एक बार आँख खोल के देख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ। ये चीज़ बोले जा रही थी, वो ये जो चीज़ को रिपीट कर रही थी ना। तो इस जस्ट इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक इंसान के साथ पूजा चल रहा है, उस पर भूत लगा हुआ है, कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा है, तुम उसके यहाँ पूजा में खड़े हो, तुम्हें इंस्ट्रक्शन है आँख मत खोलना वरना जान जा सकती है, और वो बार बार बोल रही कि तुम जो वहाँ खड़े हो आँख खोल के देखो मैं तुम्हारे ऊपर खड़ी हूँ। भाई सीन सोच रहे हो, तशरीफ फट के 64 हो जाती है। तो मेरे मामा की तो वहाँ पे हालत फटी पड़ी थी, बट एट द एंड 8 घंटे बाद ये पूजा ख़त्म हुई और फाइनली उसके अंदर से वो भूत निकला। लेकिन उसके बाद जो चीज़ बताई उस पंडित ने, जो पूजा कर रहा था, वो जो तांत्रिक था, वो जो पूजा कर रहा था, उसने जो बताया वो चीज़ बड़ी डिस्टर्बिंग थी। कि उसने बताया कि ये जो लड़की थी, उस लड़की पे काला जादू करा गया था, और काला जादू उसके पापा के किसी एक दुश्मन ने कराया था, जो उन्हीं के आसपास ही रहता था लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा जलता था, और इसी वजह से उसने अपना रिवेंज लेने के लिए या फिर कुछ अपने ऐसे जेलसी में ही उस पर उनका बुरा कराने के लिए इस लड़की पे काला जादू कराया था। और ये काला जादू उसने इसको कुछ खिला के कराया होगा या फिर पिला के, मतलब ऐसे ही किसी कहीं जगह पे कुछ ऐसे खाने में दे दिया था या फिर कुछ ऐसे पीने के लिए दे दिया था, जिस वजह से उस लड़की के ऊपर वो काला जादू काम कर गया था। और ये लड़की अगर
आज के डेट में ऐसे नहीं होती। अगर ऐसे आज के डेट में इसको ऐसे सही नहीं करा गया होता तो ये और 2 महीने के अंदर मर जाती। इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का टाइम था। और ये जो गंदगी थी, ये जो ये सब था, तो ये इस वजह से क्योंकि इस पे जो आत्मा हावी थी, ये कोई आत्मा नहीं, एक शैतान थी जो गंदगी में रहना पसंद करती थी। तो ये वहीं से उठ के आई थी और इसने इसके सराउंडिंग को ही गंदा रखना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली रिवेंज को लेने के लिए या फिर अपने जो जेलेसी की वजह से उस इंसान ने इस लड़की पे काला जादू करवाया था, जबकि इस लड़की का कोई भी मतलब ऐसा गलत नहीं था उसके साथ, फिर भी उसने इस लड़की का बुरा करवाया था जस्ट टू टेक रिवेंज ऑन द फादर। ठीक है, तो इस चीज़ में एक चीज़ तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा कि खाना पीना ये जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों से थोड़ा संभल के, और ये चीज़ें कोई भी दे उससे पहले लाख बार सोचना कि वो इंसान तुम्हारे के भरोसे के लायक है भी या नहीं। क्योंकि ये जो लड़की थी, इस लड़की के किसी अपने जान पहचान वाले ने ही उस पर ये करवाया था, और वो भी खाने पीने के थ्रू। तो अगर ये चीज़ पता नहीं चलती तो ये लड़की सिर्फ 2 महीने की मेहमान थी। और तो सोच ही सकते हो कि ये चीज़ें कितनी गलत होती हैं, कितनी पावरफुल होती है और तुम्हारी लाइफ को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कुछ खाने पीने किसी के कहीं से भी कुछ लेने से पहले ना लाख बार सोच लेना कि वो तुम्हारे भरोसे के लायक है भी या नहीं। सो आई गेस तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड ऐसे ही मिलते रहना अगले वीडियो में एक और नई रियल लाइफ स्टोरी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।